मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ ना। नजर नहीं आ रहा, काम कर रही हूँ। अरे अरीशा आ गई। निको, ये तो बहुत हंगामा खड़ा कर देगी। ईसा तो इसका चहीता भाई है। अगर इतना ही चाहिए है ना तो उसके पास जाती, यहाँ क्या करने आ गई है? अरीशा, कैसी हो बेटा? हम तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अम्मी कहाँ है? उनसे बाद में मिल लेना, पहले हमसे तो मिल लो। टाइम नहीं है मेरे पास, अभी जिससे मिलना आई हूँ ना उससे मिल लेते हैं। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। चुप कर। अरीशा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हारा फोन भी बंद। भाई कहाँ है? आते ही भाई की फिक्र हो गई। माँ का नहीं पूछोगी? मैं अपने भाई को घर से क्यों निकाला है? किसने कहा है? मैंने नहीं निकाला है, वो खुद चला गया। कितनी बेइज्जती की उसने मेरी। सिर्फ हाथ उठाना रह गया। क्या कहा था मैंने? सिर्फ इतना ना कि अरीशा, अरबाज, आरेज को जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दो। अम्मी, हिस्सा मांगने वाले झूठ बोल के जाली पेपर्स पे साइन नहीं करवाते। और क्या कमी की थी उन्होंने आपके लिए या हमारे लिए? आपके मुंह से निकलने से पहले हर चीज आपको हाजिर कर दिया करते थे वो। अच्छा, तो सबाहत और ईसा ने खूब कान भरकर भेजा है तुम्हें। काश के भाई ने कभी आपकी शिकायत की होती या आपको कभी गलत कहा होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी आपके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। सारी हकीकत तो मुझे इत्तेफाक से मालूम हो गई। मैंने सरमत को बात करते हुए सुन लिया, वो अपने पेरेंट्स को बता रहा था। ठीक है, सुन लिया तो सुन लिया। कुछ गलत नहीं किया है मैंने, अपना हक लिया है। सारी जिंदगी इस घर की ईसा की खिदमत करती हुई आई, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए था। कुछ? अम्मी, आपने तो सब कुछ ही तो ले लिया है। माना कि वो सुतेले बेटे हैं, लेकिन हमेशा सगे बेटों से ज्यादा मोहब्बत और इज्जत दी है आपको। मैं हमेशा उनके साथ हूँ और अभी भी मैं उनका ही साथ दूंगी। आइंदा के बाद आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। अरीशा, अरीशा, इस पागल को कहाँ याद है कुछ। बिला वजह मैं इससे डरता हूँ, बस चीखने लगती है मुझे देख के। इसके अलावा तो आज तक कुछ नहीं किया इसने। और इसने मुझे देखा भी कब था जो मुझे पहचानेगी। हेलो माय डियर कजन, क्या हाल है? हटो, मेरे सामने से हटो। अरे हट जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी इतने अरसे बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ आज।
तुमने तो कभी लिफ्ट ही नहीं करवाई मुझे। मैं भी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। बकवास मत करो। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ अरीशा। मेरा यकीन तो करो। वो छोड़ दो उस सरमत को, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा अरीशा। तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा मैं। तुम एक बार मेरी बन के तो रहो। तुम देखना, मैं और तुम बहुत खुश रहेंगे। अरीशा, अरीशा मेरी बात तो सुनो। अरीशा क्या हुआ तुम्हें? शकील, शकील? वो यही है, वो यही है। शकील, शकील, शकील मुझे। क्या किया शकील ने? तंग किया है तुम्हें? हाँ, रुको मैं इसे देखता हूँ। नहीं सर, मैं तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज। घर चलो, घर चलो। अरीशा हम घर ही जा रहे हैं, मगर ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करना बहुत जरूरी है। समझता क्या है खुद को? इसको मैं बता दूंगा। सर मैं घर चलो प्लीज। मुझे नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। मेरे दिल को प्लीज चलो यहाँ से। रिलैक्स करो। अरीशा पानी पी। बैठो आराम से बैठो। चलो यहाँ से। घर से जब निकली थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर वहां जाते ही इसकी फिर वही हालत हो गई। शकील, शकील मुझे। क्या किया शकील ने? तंग किया है तुम्हें? हाँ, रुको मैं इसे देखता हूँ। नहीं सर, मैं तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज। घर चलो, घर चलो। आज भी शकील को देखकर इसकी फिर से तबीयत खराब हुई है। कुछ तो है। आ जाए बाबा। बेटा अभी तक जागी नहीं? नहीं बाबा, डॉक्टर ने सुकून की दवा दी। अब कहा है कि 2-3 घंटे सोएगी तो रिलैक्स फील करेगी। लेकिन बेटा कुछ दिनों से तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, और सुबह जाते हुए मुझे कह रही थी कि यकीन नहीं आ रहा मुझे कि अम्मी ने भैया को घर से निकाल दिया। मैं जाकर वजह पूछूंगी। सही पूछो तो मुझे भी जाते हुए सुबह बिल्कुल ही नॉर्मल लगी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी।